नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ये 4 चीजें करना है और सफलता आपके कदमों में। ये 4 चीज क्या है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहला चीज क्या करना पड़ेगा, आपको पहला चीज अपने अतीत को छोड़ना पड़ेगा। अतीत अतीत को छोड़ने का मतलब क्या है? अतीत को छोड़ने का मतलब है, अतीत में जो बीता हुआ, कल में जो आपके जीवन में जितना भी खुशी आया था, जितना भी दुख आया था, दर्द आया था, इधर से पहले निकालना पड़ेगा। नहीं तो आप अपने प्रेजेंट के लाइफ में शांति में रह नहीं सकते। आपको दुख देता रहेगा, अतीत हमेशा आपको दुख देता है, ये बात याद रखिए। अतीत कभी भी खुशी नहीं दे सकता, अतीत हमेशा आपको दुख देगा। जी हाँ दोस्तों, अतीत का काम ही ऐसा है, आपको दुख देना, आपको याद में डालना और आपको दुखी करना। और बीता हुआ कल में जो आपके जीवन में दुख आया होगा ना, आप तो उसको याद करना नहीं चाहोगे। आप उसको बिल्कुल याद करना नहीं चाहोगे, क्योंकि वो याद करने से आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है भाई, चला गया, अच्छा हुआ, आप ऐसे सोचोगे। लेकिन आपको दुख क्या देता है? अतीत में बीता हुआ कल में जो खुशी आप एंजॉय किए थे, जो इंजॉय किए थे, आप उसको याद करते हैं तो फिर आपको दुख देता है। तो पहली चीज है, वो चीज को अंदर में नहीं रखना है, उसको दूर करना है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके प्रेजेंट लाइफ में आपको शांत रहना पड़ेगा। अगर आपके जीवन शांति है तो फिर आप अपने कामयाबी की तैयारी में फोकस कर सकते हैं, अपने गोल में फोकस कर सकते हैं। आप बिना शांति के कुछ नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। शांति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शांति एक ऐसा चीज है जो कि आपको कांस्टेंट रखता है, आपको मन को स्थिर रखता है, इधर उधर भटकने नहीं देता है। जब आपके मन को स्थिर आप रख सकते हो तो फिर आप अपने जीवन में अपने एम जो है, अपना जो गोल है, उसमें आप मन लगा सकते हो। अगर मन अगर स्थिर नहीं है, एक जगह कांस्टेंट नहीं है, तो फिर आप कैसे उसको पकड़ के रख सकते हो? आप मतलब आपको मन को पहले तो स्थिर करना पड़ेगा, आपको दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। और दिमाग को शांत रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले चीज, दिमाग को शांत रखना है तो फिर आपको किसी की बात सुनना नहीं। किसी की बात सुनना नहीं का मतलब ये नहीं कि किसी का अच्छा की बात सुनना नहीं, ऐसा नहीं। आपके जीवन में शांति रखने का मतलब है, किसी का गुस्सा आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, किसी का रिवेंज आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। कोई कुछ बोल दिया, ओके बोल दिया, मुझे तो बस उसका बात सुनना नहीं, क्योंकि वो मेरे जीवन में कोई इम्पोर्टेंट आदमी नहीं है, उसका बात मैं सुनूंगा तो मैं सक्सेस होऊंगा लाइफ में। क्योंकि उसको आप तुच्छ मान लीजिए। आप ऐसे सोचिए कि ये आदमी मुझे गाली दिया, बोल दिया, वो कि बोल दिया, वो कौन है भाई? वो कौन है? कौन बड़ा आदमी है? गाली दे दिया तो दे दिया, या फिर कुछ बुरा भला बोल दिया तो बोल दिया। आपको आपको लेना ही नहीं है, अंदर लेना ही नहीं है। आपको बस उसको ऊपर ऊपर से ही निकाल देना है, क्योंकि आपके जीवन में शांति रखना है। उसको लेके आप नहीं चल सकते, क्योंकि उसको अगर आप अंदर में डालेंगे तो उसके लिए आपका रिवेंज पैदा होगा, उसके लिए आपके अंदर रिवेंज पैदा होगा। आप उसका बात, वो कोई बात बोल दिया है, उस बातों का अब बदला लेना चाहोगे, उसको उल्टा दो चार आप शब्द घर में आके प्रैक्टिस करोगे, फिर जाके उसको सुनाने की कोशिश करोगे। तो ये चीज नहीं करना है। पहली बात, कोई आपको कुछ बोल, क्योंकि दुनिया में सारे लोग ऐसा ही है, बोलने वाला है, बोलने दीजिए भाई। जो बोलता है वो बोलते रहेगा, उसकी उसके बातों को आपको अंदर में लेना नहीं है, समझे? तो पहली चीज, आपको अतीत को तो छोड़ना है। सेकंड चीज, आपके प्रेजेंट लाइफ में आपको शांति रहना बहुत जरूरी है। थर्ड चीज क्या है? तीसरा है, आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली करना है, हार्ड वर्किंग करना है। अगर आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं तो कामयाबी आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा, आपके नजदीक आ रहा है। सोच लीजिए, आप अगर हार्ड वर्किंग कॉन्टिन्यूसली डेली कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली डेली करना पड़ेगा हार्ड वर्किंग, तो फिर कामयाबी आपके जीवन में जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, ठीक है भाई सो जाता हूँ, फिर दूसरा दिन करूंगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं है। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप डेली बेहतर बनते जाओगे।
आपको प्रैक्टिस हमेशा करना है। एक दिन कर दिया सो जाएंगे, दूसरे दिन करूंगा, अभी तो टाइम है, बहुत टाइम है, मैं करते रहूंगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें इसमें सफलता, अगर कर रहे हो आप, तो सफलता कहीं ना कहीं आपसे बहुत दूर है। तो आपको हमेशा हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखें। अभी आता है चौथा चीज। ये चौथा चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ये चारों चीज में से तीन बात तो आपको मैं बता चुका हूं, जो कि आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन ये चौथा चीज आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चौथा चीज क्या है? ये है टाइम मैनेजमेंट। क्या आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं? क्या आपके जीवन में सफलता पाने के लिए टाइम मैनेजमेंट करते हैं? अगर आप कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं सफलता आपके नजदीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं है। अगर टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो सफलता आपके नजदीक है, आप सफलता हासिल करने वाले हो अगर टाइम मैनेजमेंट करते हो। अगर नहीं करते हो तो फिर छोड़ो भाई। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट क्या है, और जो मैं अपने जीवन में करता हूँ टाइम मैनेजमेंट, मैं अपने जीवन में जो डेफिनेशन निकाला हूँ टाइम मैनेजमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, मैं खुद अप्लाई करता हूँ। टाइम मैनेजमेंट का एक्चुअल मीनिंग है, आपके जीवन में 24 घंटा रहता है। 24 घंटा में से मैक्सिमम टाइम कितना निकाल के आप अपने तैयारी में आप लगा रहे हो, उसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। मैक्सिमम टाइम 24 आवर्स में से मैक्सिमम टाइम कितना निकाल पा रहे हो? सोचिए, आप नहाते हो, खाते हो, पीते हो, डेली घर का जो काम होता है कुछ ना कुछ करते रहते हो, उसमें से आप किस हिसाब से टाइम को मैनेज कर रहे हैं? आप खाना खाते हैं, आप नहाते हैं, वो सब कितना टाइम में करते हैं? आप लेते होंगे 15 मिनट, 10 मिनट, तो क्या आप उसी काम को 5 मिनट में कर सकते हैं? 10 मिनट का जगह में आप क्या 5 मिनट में कर सकते हैं? नहाने का काम 10 मिनट में आप कंप्लीट करते, क्या आप 5 मिनट में कंप्लीट कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो फिर 5 मिनट की जगह 10 मिनट क्यों लेंगे? मेरे कहने का मतलब, कोई काम अगर 10 मिनट में हो रहा है तो उसे 15 मिनट क्यों लेंगे? 10 मिनट में कर देंगे। कोई काम अगर 5 मिनट में हो जा रहा है तो उसे 10 मिनट क्यों लेंगे? हमको खुद को ढूंढना पड़ेगा टाइम, मैं किस काम में कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं अगर उससे अगर टाइम बचा पा रहा हूँ तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जो टाइम बचाऊंगा उसी टाइम को मैं अपनी तैयारी में लगाऊंगा। इसी को तो टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। कोई दोस्त बुला लिया, क्यों बुला रहा है? अगर घूमने का पर्पोज में बुला रहा है तो आपको नहीं जाना है। हाँ, कोई दोस्त कहीं फंस गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में अगर फंस गया है तो फिर आपको जाके हेल्प करना है। घर का जो घर का आपका घर के लोग कोई मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है तो फिर आपको हेल्प तो करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हेल्प मत करिए, लेकिन फालतू कामों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका जरूरत किसी को बहुत ज्यादा हुआ तो फिर आप अपना टाइम उसको दीजिए। अगर नहीं है जरूरत, बेफालतू में आपका टाइम वेस्ट करना चाहेंगे तो फिर आप उनको टाइम अपना मत दीजिए। आपका जो कीमती टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो कीमती टाइम है ना, आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टाइम हमेशा जाते रहता है, रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा। आप जितना भी कोशिश कर लो, आपको उसके साथ भागना है, दौड़ना है, आपको उसके साथ हमेशा भागना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा और अपने कामयाबी की तैयारी में लगाना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। इसीलिए अपने टाइम को कभी भी, अपने जो कीमती समय है, कभी भी किसी को बेफालतू का मत दीजिए। कोई घूमने के लिए बुलाया, कोई अपने मतलब निकालने के लिए बुलाया है आपको, कोई घूमने के लिए बुला दिया, आपको जाना नहीं है, कोई अपने मतलब निकालने के लिए आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है, तो वहां पर आप अपना टाइम नहीं देना है, आप खुद को वहां पर अवेलेबल नहीं रखना है।
आपका आस पड़ोस का जो जितना भी लोग हैं, आपको अगर बोलेंगे कि ये करो वो करो, करना नहीं है। क्यों करना है भाई? अपना काम खुद करो। आपको अगर बुलाएंगे भी तो आप अपना कीमती टाइम उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। हाँ, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, फंस गए हैं कोई, उनको अगर हेल्प करना है तो आप अपना टाइम दीजिए। लेकिन बेफालतू चीजों में कोई अगर आपके कीमती टाइम मांगेगा तो आप फट से मना कर दीजिए। मना करना सीखो जीवन में। जीवन में मना करना सीखो। अपना टाइम को बचाना सीखो। अब मना नहीं करोगे जीवन में, आप फंस जाओगे। ये याद रखो दिमाग में। मना मना करना सीखना है आपको। अगर आप मना नहीं कर पा रहे हो, अगर आप सब चीज में अवेलेबल होते जा रहे हो सबके लिए, तो फिर आप बहुत बुरी तरह से फंसोगे। सीधी बात। जीवन में मना करना सीखो। अपना कीमती समय को, अपना जो एम, जो अपना गोल है, जो आप पाने के लिए आशा रखे हैं, उसमें लगाओ और टाइम बचाओ। टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। टाइम कैसे मैनेज किया जाता है उसको सीखना है आपको। अपना जो कीमती समय है ना, किसी को नहीं देना है। फट से मना कर दो। चलो भाई, मुझे वो क्या सोचेगा उसको आपको सोचना नहीं, आपका अंदर डालना नहीं है। वो क्या सोचेगा, बुरा मेरे लिए सोचेगा, उसको बुरा ऐसा नहीं सोचना है। आपको लग रहा है कि मेरा वहां कोई जरूरत नहीं है, बेफालतू में मेरा टाइम जाएगा, आप मना करना सीख लो। कोई आपको बोलेगा कि मार्केट थोड़ा मेरे लिए चले जाओ, नहीं जाना है। क्यों जाना है भाई? अपना काम खुद करो। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप उसमें हेल्प करो, लेकिन अपने कीमती समय किसी को मत दो। मना कर दो फट से। मना करना सीखना है आपको। समझे? तो ये 4 चीज अगर जिंदगी में आप कर रहे हो तो शायद ही सफलता आपके बहुत नजदीक है। अगर ये 4 चीजें नहीं करते हो तो सफलता आपको कभी मिलने वाला नहीं है। और हर एक कामयाब व्यक्ति जो जिंदगी में अभी तक सफल हुए हैं, ये 4 चीजें अपने जीवन में करते हैं। ये 4 चीजें अपने जीवन में किए हुए हैं, इसीलिए वो आज सफल व्यक्ति बने हैं। अगर आपको एक सफल व्यक्ति बनना है, जीवन में आप कुछ करना चाहते, तो फिर ये 4 चीजें करो। पहला, अतीत को छोड़ो। दूसरा, अपने प्रेजेंट माइंड को शांत रखो। तीसरा, डेली हार्ड वर्क करो। डेली हार्ड वर्क करना है, प्रैक्टिस करना है। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम मैनेजमेंट करो। ओके, तो दोस्तों, बस मैं और एक नई वीडियो के साथ आऊंगा, नई टिप्स के साथ आपको मोटिवेट करने के लिए। तब तक जय हिंद।